अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व आज़ाद। बड़ी ईद है, बड़ी खुशियां हैं और बड़ी खुशियों के साथ मैं हूं हसन लियाकत और मेरे साथ हैं गजल अशरफ। और मेरी तरफ से भी आपको ईद की खुशियां बहुत बहुत मुबारक हो। आज है ईद का दूसरा दिन। एग्जैक्टली और दूसरे दिन भी हम आपके साथ सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं ताकि आपकी ईद की खुशियां दोबाला हो जाए। बिल्कुल ऐसी है, लेकिन दूसरे दिन भी लोग बहुत नखरे कर रहे हैं। कौन? मैं तो आपके सामने बैठी हूँ, जल्दी तैयार हो गई हूँ, आपसे पहले आई हूँ। और आपको क्या चाहिए? नहीं, मतलब आपके साथ आपकी तरफ देखने से ये मतलब तो नहीं है कि आप नखरे कर रही हैं। तो फिर आप मेरी तरफ क्यों देख रहे हैं? देखिए, कन्वर्सेशन बिल्ड करने के लिए आपकी तरफ देखना पड़ता है। अच्छा, फिर ऐसे कौन से लोग हैं जो नखरे करते हैं? देखिए, नखरे करते हैं ख़वातीन और हज़रात। ईद का दूसरा दिन है, लेकिन इस ईद के दूसरे दिन में कसाई आज भी नखरा कर रहे हैं। हाँ, कसाई आपकी पहुंच से दूर हैं। सुबह 9 बजे का वक्त है। मैं जब घर से निकला हूं तो बहुत सारे लोग आज भी कसाईयों को ढूंढ रहे हैं। उनके पीछे पीछे जा रहे हैं कि किसी तरह से हमें कसाई मिल जाए, लेकिन कसाई कह रहे हैं नहीं। अगर 5,000 की बात होती है तो वो 10,000 मांगते हैं, 10,000 की बात होती है वो 15,000 या फिर 10 या 15,000 तो बहुत आप 50 भी मांग लेते हैं। हाँ, 50 भी मांग लेते हैं। और अच्छी बात तो ये है कि इस दफा जो बजट है वो ईद से पहले नहीं आया बल्कि ईद के बाद आएगा। वरना आप सबको पता है कि पहला सवाल और पहला जवाब क्या होता अगर बजट आ जाता। लेकिन खैर, ईद का मौका है, हम कुछ इस तरह की सख्त बातें नहीं करेंगे, नॉर्मल सी बातें करेंगे। ईद कैसी गुजरती है, किस तरह से गुजरती है, क्योंकि कुर्बानी का जो सिलसिला है ना वो तो 3 रोज तक जारी रहता है। बिल्कुल, बहुत से लोग सेकंड डे, क्योंकि उनको अपने जानवरों से प्यार ही बहुत ज्यादा हो जाता है, उनको पालते हैं, कुछ दिन पहले ले आते हैं। बात को मेरी तरह कसाई नहीं मिलता तो उनको सेकंड या थर्ड डे करना पड़ता है। सेकंड या फिर थर्ड डे तक लेकर जाते हैं। और कुछ बच्चों में भी इस तरह की होती है ना कि बच्चे बहुत प्यार करते हैं अपने बैल से, बकरों से, दुम्बों से, और फिर उनको अपने साथ रखते हैं और उनका बिल्कुल जी नहीं चाहता कि उनको कुर्बान होते हुए वो देखें। बिल्कुल ऐसे है। ख़वातीन और हज़रात, आज की इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और अपने मेहमानों की तरफ चलते हैं और मेहमानों का तारुफ करवाते हैं आपसे। आज जो शख्सियात हमारे साथ ईद के दिन पे मौजूद हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। सबसे पहले मैं बात करूंगा सिमाबिया ताहिर की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। मैम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आपको हमारी तरफ से ईद मुबारक। और सिमाबिया के साथ हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है ये खबरों की ज़ीनत रहते हैं, बल्कि ये कह सकते हैं कि खबरें खुद हमें देते हैं। हर खबर पे इनकी नज़र होती है और एक्सक्लूसिव खबरें देते हैं। जब भी कोई बड़ी हैपनिंग हो रही होती है तो ये हो ही नहीं सकता कि इनकी खबर ना आए। मैं बात कर रहा हूँ एजाज सैयद साहब की। सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आपको ईद मुबारक सर। आपको भी। आज आपको बिल्कुल हम सीरियस नहीं रहने देंगे। आज हम आपको सीरियस नहीं होने देंगे। अच्छा जी, मेरे साथ जो मौजूद है वो है नुमानुल हक साहब हमारे साथ मौजूद है। फूड ब्लॉगर भी हैं, कंटेंट क्रिएटर भी हैं, और ऐसे लोगों का ना ईद पर किरदार बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि जाहिर है जिस तरह से ये मुख्तलिफ खानों का टेस्ट हमेशा तो लेते रहते हैं, लेकिन ईद पर गोश्त पसंद है, किस तरह का पसंद है, किस तरह का टेस्ट के पसंद करते हैं, इनसे जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। थैंक यू सो मच, आपने ईद के दिन हमें वक्त दिया। अच्छा जी, इसके साथ जो हमारे साथ मौजूद है बहुत ही खूबसूरत शख्सियत हैं आयशा भट्टू साहिबा, जिनको किसी तारुफ की मोहताज तो नहीं है। उन्होंने सियासी घराने में आंख खोली, फिर उसके बाद साबिक वज़ीर आला मंजूर भट्टू साहब की साहबजादी भी हैं। बहुत शुक्रिया, आप ईद के रोज़ हमारे साथ बैठी हुई हैं और आपने वक्त दिया। थैंक यू सो मच और आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। सबको ईद मुबारक जी। पहला सेगमेंट तो हमारा इस तरह का होता है कि हम सबसे उनकी ईद की रोटी पूछते हैं, उसके बाद इनसे गेम्स भी खेल लिए। सिमाबी, आप बताइएगा कि आपकी ईद कैसी गुजरती है, इसमें क्या कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं? वैसे तो ख़वातीन की जो घरेलू ख़वातीन होती हैं उनकी किचन में गुजरती है, लेकिन आप क्योंकि सियासत भी करती हो तो किस तरह की ईद होती है आपकी? सच्ची बात है, पिछले 2 सालों से तो हमारी ईद डियाला गुजरती है। डियाला के बाहर फ्रैंकली स्पीकिंग वो ये होता है कि खान साहब को वहाँ पे विश करने जाते हैं, एंड जो है अपनी पूरी कोशिश यही होती है, जितने हमारे वर्कर्स हैं, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, बिकॉज मैंने कॉन्टेस्ट किया हुआ इलेक्शन मैंने 57 रावलपिंडी से, तो डेफिनेटली आई हैव अ कॉन्स्टिट्यूंसी, एंड वहाँ से हमारे जो लोग हैं उनको लेके हम वहाँ पे जाते हैं डियाला। हम खान साहब को विश करते हैं। जहाँ तक कलेजी वगैरह भी साथ लेके जाते हैं क्या? देखिए, बात यह है कि उनसे तो खैर वो बिल्कुल एक हटके चीज़ हो जाएगी, लेकिन उनसे तो मुलाकात भी नहीं करने दी जाती। तो कलेजी और ये चीज़ में बड़ी दूर की बात है। एंड सच आपको बताऊँ, पिछले 2 साल में मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने जो है ईद को एंजॉय किया हो। अच्छा। मतलब जो है ईद मनाई हो उस तरह, या वो एक जो होता है ना कि आप सेलिब्रेट उसको प्रॉपरली करते हो, आप तैयार होते हो, आप अपने फैमिली से मिलते हो। सबसे फैमिली से मिले हुए तो हमें अरसा ही गुजर गया है जब से जो है ये सब कुछ शुरू हुआ। मगर ये कि ये ज़रूर है कि आई एम अ वेरी गुड कुक, एंड बिल्कुल आई एम अ वेरी गुड कुक, और मैं करती हूँ, बिल्कुल कुकिंग करती हूँ, बहुत शौक से करती हूँ। और इंशाल्लाह ये भी आप जरूर पूछेंगे कि आप क्या मजेदार चीजें बनाती हैं। पूछेंगे कि कुकिंग में आप क्या कुछ बनाती हैं। एजाज भाई, आपकी ईद कैसे गुजरती है सर? मेरी तो ज्यादातर सो की गुजरती है। क्यों सोते हैं? क्यों दिन कोई एक्टिविटी नहीं होती कि कभी कभार चैनल वाले कह दें कि आपने फला जगह से लाइव करना, यार उधर चले जाओ? नहीं, वो ऐसा नहीं है, वो ऐसा नहीं है, लेकिन ज़्यादातर ईद सो की गुजरती है।
अच्छी कोई फिल्म देख लें, कोई किताब जो मुकम्मल नहीं कर पाए वो देख लें फ्रैंकली। और जो सबसे बड़ा अजाब ईद के दिन होता है, आई डोंट नो बाकी मुझे ये कॉमन है या नहीं, आप सबको है ये कॉमन, आपको सबको भी, कि इतने ज़्यादा मैसेजेस बल्क के तौर पे व्हाट्सएप पे आते हैं, उनको क्लियर करना ये। और फिर अलमिया ये हो गया है कि लोगों ने ईद को एक, मैं समझता हूँ एक मजाक बना लिया कि लोग लिखते हैं जी ईद मुबारक, नीचे अपना नाम और जो भी उनका समाजी इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन भी कराते हैं ना कि जी मैं जर्नलिस्ट हूँ, मैं फलां हूँ, मैं एक वो पूरा लेके फिर सेंड टू ऑल हो जाता है ना मिलने वाले को। अच्छा, और मिलने वाले के लिए वो एक प्रॉब्लम होता है कि मैंने अपना फ़ोन, क्योंकि हम इंफॉर्मेशन न्यूज़ के बंदे हैं, तो हमारा फ़ोन जो है व्हाट्सएप हमारा क्लियर होना चाहिए, क्योंकि बल्क ऑफ इंफॉर्मेशन बाज़ औक़ात आ रही होती है, बड़ी प्रीशियस इंफॉर्मेशन आ रही है। तो ये मेरे ख्याल में हम सबका एक कॉमन प्रॉब्लम है एग्जैक्टली कि अच्छा, और फिर ये आम दिनों में तो होता है ना कि आप सुबह आए तो गुड मॉर्निंग के मैसेजेस आयतें भेज देते हैं कि जी स्वाब मिलेगा, भाई खुदा का खौफ पढ़ना चाहिए, और फिर जब बंदा ना पढ़े तब भी आज होता है कि हम आपसे ऐसी ही बातें करना चाहते हैं। तो ये एक बड़ा एक वो है, इसके ऊपर बात करेंगे जी। नुमान, आप बताइएगा जी। सुबह उठा जाता है यार, उठ के तो नमाज के लिए जाया जाता है, नमाज़ पढ़ के वापस आता हूँ। तो मेरा तो पिछले 5-6 साल से ये है कि मैं अपने हाथ से कुर्बानी करता हूँ। तो वो एक मेरा ये टास्क होता है कि मैं अपना जानवर खुद कुर्बान करता हूँ, फिर उसके बाद जो है दोबारा से तैयार हुआ जाता है वगैरह का सिलसिला हाँ, तैयारी दोबारा अपनी, मतलब जो कपड़े वगैरह हैं ईद वाले वो दोबारा पहनकर, फिर हमारा एक कल्चर है कि हम लोग बहनों की तरफ जाते हैं गोश्त देने के लिए, या अपने जो रिलेटिव्स होते हैं करीबी उनकी तरफ खुद जाना होता है। तो वो टास्क होता है, वहाँ पे जाने के बाद फिर शाम में आकर हम जो है मतलब को गोश्त खाना है या बारबेक्यू करना है, तो वो उसके ऊपर हम लोग कर, मतलब ईद का डे जो होता है वो इस तरह गुजरता है। मतलब तीनों दिन ऐसे ही गुजरते हैं? नहीं, तीनों दिन तो नहीं, पहला दिन ये जो है वो इस तरह गुजरता है, और सेकंड डे में आप ये है कि रेस्ट कर लेते हैं, थोड़ा बहुत खुद के ऊपर देख लेते हैं, खाना है कुछ, या कोई ऐसा टास्क जो पहले दिन रह गया जिनकी तरफ, या जिनका घर दूर है जिनसे मिलने के लिए जाना है, हमारे साथ मौजूद है। बस अभी जिस तरह की कमिटमेंट्स आपके साथ ही, तो इस तरह मतलब अगले दिन फिर वो देख लिया जाता है। आयशा, इतनी हाई प्रोफाइल जॉब के साथ क्या कुछ डिफरेंट होता है आपकी ईद में? क्योंकि हम देखते हैं हमेशा से जिस तरह से हम हैं, हमारी ईद भी थोड़ी सी डिफरेंट होती है आज के दिन भी हम लोगों के सामने। आपकी ईद कैसे डिफरेंट होती है? हमारा तो जी आपको पता है काम ही इस तरह का है, बहुत सेंसिटिव नौयत का काम है और बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है, तो 24 आवर्स फ़ोन पे तो अवेलेबल रहना ही पड़ता है। और ऑल्दो छुट्टियां होती हैं ईद की, लेकिन वो बात नहीं होती, आपको हर वक्त बहुत विजिलेंट होकर अपना करना पड़ता है, देखना पड़ता है। उसके अलावा ईद जैसी बाकी मेरे ख्याल से 90% हमारे पाकिस्तानियों की जैसे होती है कि खाने बनते हैं और सारी फैमिली मिल के बैठती है। और मेरी ईद गांव में होती है। अच्छा। और मैं तो जब से आँख खोली है मेरी, कभी लाहौर में या कहीं और हम लोग नहीं ईद करते। अच्छा। तो गांव में ईद होती है तो वहाँ पे पूरी फैमिली इकट्ठी होती है, और वो ये एक मौका होता है कि मिल के बैठते हैं। तो वैसे भी थोड़ा सा कल्चर डिफरेंट होता है ना। हाँ। तो वो जल्दी उठना और फिर कुर्बानी। बिल्कुल, तो वो ज़रा सब मिल के बैठते हैं। और मेरा ख्याल है कि जहाँ पर आप कि अपने अपने प्यारे लोग हों, मेरे ख्याल से हर वो दिन ईद का दिन है। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ये गांव की ईद का कल्चर, मैं सबसे एजाज भी आपसे भी पूछूंगा, गांव में लोग कम सोते हैं, लेकिन शहरों की बात कीजिए, शहर की ईद का यही है कि आप नमाज पढ़ के सो जाते हैं। इसकी क्या वजह है? आप शहर में करती हैं, गांव में करती हैं? नहीं, हम लोग, मैंने आपको बताया ना, हमारा असल में इस तरह से नहीं, होता है। अडियाला से पहले की बात करें, वही आपको बता रही हूँ। फर्स्ट डे तो जाहिर बात है कि हम कुर्बानी वगैरह जो है सारी यहीं करते हैं। और जैसे कि नुमान ने अभी बात की, तो हमारे घर में भी यही होता है कि हमारे घर में मतलब मेरे हस्बैंड हैं, भाई हैं उनके, देन बच्चे हैं, तो वो लोग खुद जो है ज़बा करते हैं जानवर, वो किसी को बुलाते नहीं हैं। बिकॉज उनकी ये सोच है कि सबसे बेहतरीन कुर्बानी वही है जो आप अपने हाथ से करो। तो हमारा ये होता है कि सेकंड डे हमारा गांव होता है, हमने गांव जाना होता है, और हम वहाँ पे फिर अपने जितने रिश्तेदार हैं सब है उनसे मिलते हैं। जाहिर बात है, बिकॉज हमारी फैमिली एक वो फैमिली है कि जहाँ पे सब लोग आते हैं, तो वो ये होता है कि सब लोग हमारे घर आते हैं एंड वहाँ पे जो है हम फिर ईद को एंजॉय करते हैं। सर, व्हाट इज योर कॉन्सेप्ट अबाउट गांव की ईद? आप तो सो जाते हैं ना? नहीं, असल में आप शहर में ही रहते हैं? मैं इस्लामाबाद में ही रहता हूँ। अच्छा। झेलम मेरा होम टाउन है। अच्छा। और अब कुछ 1-2 साल हो गए, जाना कम हो गया है। फैसल साहब और आप एक ही तो हाँ, फैसल साहब कल आपकी जगह पे बैठे हुए। अच्छा, जी। तो इशू ये है कि
ये डिपेंड करता है कि किस बंदे से आप बात कर रहे हैं, उसकी इंगेजमेंट क्या है। एग्जैक्टली। ठीक है, ये वेरी करता है कि ये सबका एक जैसा लेकिन नहीं आज़ाद होता। भाई ये एक होता है ना कि बहुत सारे लोग, ये जिस तरह आयशा ने कहा, मैं अपनी बताऊं, मेरी भी अच्छी खासी उम्र हो चुकी है, मुझे आज तक नहीं पता कि मैंने इस्लामाबाद में कभी ईद की हो। हर ईद पे छोटी है बड़ी है, हाँ मुल्क से बाहर ज़रूर हुई हैं, लेकिन इस्लामाबाद में कोई नहीं। लोगों के कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में बना हुआ है कि गाँव चले जाना है। असल में अर्बनाइजेशन इतनी ज़्यादा हो गई है, और इस्लामाबाद को तो अभी बने हुए चंद डेकेड्स हुई हैं, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम अब इस्लामाबाद भी एक प्रॉपर शहर बनता जा रहा है, जिसकी अपनी एक ट्रेडिशंस विद द पैसेज ऑफ टाइम बनने लग पड़ी हैं। वरना आज से आप 20 इयर्स पीछे चले जाएं, इस्लामाबाद में ईद के दिन तो बिल्कुल खाली होता है, सड़कें खाली हो जाती थीं। सब लोग अब वो नहीं है। अब आप देखें, मुझे अच्छी तरह याद है कि टेलीविज़न के ऊपर या हम अखबार में काम करते थे, तो हम स्टोरी पीस लिखा करते थे कि इस्लामाबाद में कोई नहीं रहा। ठीक है, अब इस्लामाबाद डिफरेंट हो गया। अब लोग आप देखें, ईद सारे करते हैं अपने अपने घरों में, मतलब होम टाउन में। मैं भी करता रहा हूँ, लेकिन ईद का नेक्स्ट डे इस्लामाबाद आप देखें बिल्कुल भरा पड़ा होता है। एग्जैक्टली। लोग आते हैं, लेकिन वो ज्यादा सैर करने आते हैं। आई विश कि हमारा हर शहर इस्लामाबाद जैसा हो ने जाए। कभी खुद, क्योंकि आपने कहा कि मैं बहुत कम जाता हूँ अब गाँव अपने ना पीछे, तो कभी खुद आपको शौक हुआ कि मुझे ये चीज़ पका कर खानी चाहिए, ईद है तो? अच्छा, मैं कोई खाने में इतना नहीं हूँ, इतना अच्छा मैं जो मिले खा लेता हूँ मैं। मतलब शौक नहीं करते कि बाज़ लोग होते हैं, ये नुमान जो काम करता है, मतलब मैं रियली लाइक इट कि मैंने रिसेंटली कुछ अर्सा पहले ही मैंने सीखा है कि नई चीज़ें ट्राई करें, कि हम तो खाली देसी पाकिस्तानी खाना ही ना, तो मैंने रिसेंटली ट्राई किया कि दूसरी चीज़ें 2-3 सालों से मैं ट्राई कर रहा हूँ। लेकिन बाज़ लोग होते हैं जो जिंदा होते हैं खाने के लिए, खाना खाने के और लिए। बाज़ लोग होते हैं जो जिंदा रहने के लिए खाते हैं। तो आई फॉल इन द सेकंड। अच्छा। गांव में करने का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जैसे हमारा सियासी घर है, तो लोग जो वहाँ के होते हैं ना, वो बहुत लुक फॉरवर्ड कर रहे होते हैं बिल्कुल कि जी जिनको हमने वोट दिए हैं, जो हमारे नुमाइंदे हैं, तो वो ईद तो हमारे साथ करें। तो वो ईद वहाँ पे करने का कॉन्सेप्ट ये होता है कि वहाँ पे जो फिर हम कुर्बानी करते हैं वो उनमें हम तकसीम करते हैं, और उनका पहला हक भी उनका ही बनता है। और इस तरह से बेसिक कॉन्सेप्ट ये है गांव में ईद करने का हमारा। तो आपने कभी कुछ बना के खुद आपको ख्वाहिश हुई हो कि मुझे ये बनाना चाहिए, ये खाना चाहिए, सबको खिलाना चाहिए? कुकिंग मुझे आती है, समटाइम्स आई डू इट, मुझे पसंद भी है, और मुझे लगता है कि कुकिंग बहुत थेरेपी है, इससे आपको थेरेपी मिलती है। इट्स वेरी सूदिंग फॉर मी समहाउ, मुझे बड़ा पीस मिलता है, लेकिन टाइम नहीं मिलता। थेरेपी होती है, बाकियों के लिए वो कहते हैं कि इधर मसाला। हाँ, ये भी है, वैसे ये भी है। मैं पूरा मेरा उनको मैं समझती हूँ कि बिल्कुल उनके लिए नहीं है थेरेपी, जिनको रोज करना पड़ता है। Exactly. तो लेकिन ये है कि जब कभी टाइम मिलता है, तो अब तो टाइम ही बहुत कम मिलता है। स्पेशल ईद पे कभी होता हो, ख्वाहिश हो घर वालों की भी हो? ईद पे बड़ी ईद पे तो कभी ऐसा सच नहीं, लेकिन छोटी ईद पे कभी जैसे मीठा कुछ बना दिया, कोई डिजर्ट बना दी, इस तरह से कर लेते हैं। कुर्बानी के बाद सबसे जरूरी होता है हाथों की सफाई। एग्जैक्टली। और सबसे जरूरी क्या चीज होती है? हाथों की सफाई। और लाइफ बॉय हैंड वॉश गिव्स यू 100% स्ट्रॉन्गर जर्म प्रोटेक्शन, स्पेशली आफ्टर हैंडलिंग रॉ मीट। इट्स द फर्स्ट थिंग आई यूज बिफोर टचिंग एनीथिंग एल्स इन द किचन। यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे